कि हम तुम्हारी सौगन खा करके कहते हैं सब मरे मराए गए, हमने तो केवल यमुना में प्रवेश किए। चारुण मुष्टिक कह रहे नहीं, ने बालो न तिरो किशोरस्वम बलम चय बलिनाम वर लीलया भूहतो हीना सस्रम विपद सत्वम मृतः। अरे तुम बालक नहीं हो, न तुम किशोर हो। तो चारुण ने क्या किया, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम जी का हाथ पकड़ लिया। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, ये चारुण कौन है? ये कंस का सेनापति है और इतना बड़ा अधिरथी वीर है कि 1,00,000 सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। अब जैसे ही मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, मेरे गोविंद ने क्या किया, बोले चारुण की चरण पकड़ करके पैर पकड़ के जोर से लड़ा, घुमाया और जोर से पृथ्वी पर मार दिया और चारुण का काम तमाम कर दिया। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने काम कर दिया। बलराम जी ने एक मुट्ठी मुष्टक के मारी और देते मुष्टिक के मारते ही वो भी खूब बम करता हुआ उसका भी प्राणांत हो गया। अब कोई पहलवान आता है, किसी को धक्का दे करके मार देते, किसी को पकड़ने से ही मर जाता, वैसे ही मर जाता। एक योद्धा तो बोले, महाराज मैं तो अपने पेट की खातिर कंस की नौकरी करता हूं, मुझे मत मारिए, वैसे मैं भक्त आपका हूं। अब मेरे गोविंद ने क्या किया, तुरंत सीढ़ियों को चढ़ करके जाकर के कंस के पास में खड़े हो गए, मामा जी राम राम। और कंस के केश पकड़ करके और नीचे खींच कर लेकर आ रहे। कंस कह रहा, अरे कन्हैया हम तुम्हारे मामा हैं, मामा के साथ में ऐसा व्यवहार करते हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है केस पकड़ने से। बोले मामा जी आज आपको पता चला कि सिर के केस पकड़ने से दर्द होता है? जिस समय तुमने मेरी मां के केस पकड़ करके और रस से नीचे घसीटा था, क्या मेरी मां के सिर में दर्द नहीं हुआ? जब ही तो कहते हैं जाके पगनाई फटी भिवाई, जाके पगनाई फटी भिवाई, जाके पगनाई फटी भिवाई, जाके पगनाई फटी भिवाई, सोता जाने वीर पराई, सोता जाने वीर पराई। आपको पता है कितना दर्द होता है? दूसरा सोचेगा यह ढोंग कर रहा है, लेकिन जब उसके पैरों में फटती है जब पता चलता है। तो यही बात मेरे गोविंद कह रहे हैं। कंस से कहा, मामा जी अब तुम हमें देखो, एक बार निहारो, अब बस अब तुम्हारा काम करने वाले। कंस जोर जोर से पुकार, अरे चारुण, अरे मुष्टिक, अरे तुम कहां हो? बोले मामा जी वो जहां गए वहीं हम तुम्हें भी भेजने वाले। तो मेरे गोविंद ने आज कंस का भी उद्धार कर दिया। कहते हैं कंस इतना बड़ा अत्याचारी था कि जब तक कंस था, कंस के राज्य में कोई कंस के सामने हंस नहीं सकता। अब ये दोनों भाई देवकी वसुदेव जी के पास में पहुंचे। मेरे गोविंद दोनों माता पिताओं के पास में पहुंचे और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम कर रहे। देवकी ने अंक से लिपटा लिया, बेटा तू आ गया। मेरे गोविंद कह रहे मुझे क्षमा करना, आने में बहुत समय लग गया, क्योंकि जिस समय मेरे प्रभु गए थे उस समय प्रभु की 11 वर्ष 56 दिन के मेरे गोविंद थे। देवकी मां प्रभु को निहार रही है।
मन में सोच रही है कि मैया यशोदा ने मेरी कन्हैया से कितना प्रेम किया, जो 11 वर्ष का कन्हैया 16 वर्ष का जैसा दिखाई दे रहा है। इतने में ही नाना उग्रसेन को भी कारागृह से मुक्त करके राजगद्दी पर बैठा दिया। नंद बाबा ने और मित्रों ने आकर के कहा, भैया कन्हैया अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। मैया यशोदास की परसों के कह करके आए थे। मेरे प्रभु ने दो टुक मना कर दिया। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, जिस समय मेरे प्रभु ने मना किया वो 24 घंटे साथ में रहने वाले मित्र नंद बाबा आदि से मना किया, उस समय उनके ऊपर क्या गुजरी हो। एक मित्र कह रहा है, जो अंगुली पकड़ करके चलता रोता हुआ कह रहे, मित्र क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे भैया कोई गलती होगी तो माफ कर, लेकिन तू हमारे साथ में चल। मेरे प्रभु ने कहा, मित्र, एक मित्र को दूसरे मित्र की सहायता करनी चाहिए, तुम जाओ और मैं आने का प्रयास करूंगा। अपने हृदय पर पत्थर रख करके ये लौट करके आ रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखते हैं, शायद कन्हैया को, जब हमें कन्हैया की इतनी याद आ रही है तो शायद कन्हैया को हमारी याद आएगी, हमारी दिगर नहीं रह सकता। लौट करके आ गए। इधर मेरे प्रभु का अभी तक जनेऊ संस्कार आदि भी नहीं हुआ, इनका संस्कार हो रहा, लेकिन मेरे प्रभु को रह रह करके याद आ रही है मैया यशोदा की, नंद बाबा की, उन अपने सखाओं की, ग्वाल बालों की, गोपियों की। प्रभु अब ये दोनों भाई गुरुकुल में गए, समय अभाव है, और वहां इनकी सुदामा जी से मित्रता हुई और थोड़ी समय में सारी शिक्षा ग्रहण करके वापस लौट करके आने लगे। गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देना चाहा। गुरुदेव ने कहा कि यदि मुझे गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्रों को ला करके प्रदान कर दो। तो मेरे प्रभु ने ऐसा ही किया, लौट करके आ गए। मेरे प्रभु अपने कक्ष में बैठे 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 रुदन कर रहे। आज देव की मैया अपने हाथों से भोजन बना करके और भोजन की थाली लेकर के जैसे मेरे गोविंद के कक्ष में प्रवेश किया और मेरे प्रभु बैठे बैठे रुदन कर रहे। अब मैया ने देखा कि कन्हैया रो रहा है तो मैया तुरंत लौट करके आ गई, क्योंकि इन्होंने पाल पोस करके बड़ा तो किया नहीं, जो कन्हैया की आदत से परिचित हो। आकर के वसुदेव जी से कहा, सुनते हो जी, क्या कन्हैया को यहाँ कोई दुख है? जो बैठा बैठा रुदन कर रहा है, कुछ नहीं बोलता। कहा, देवी, हमने पाल पोस करके तो बड़ा किया नहीं, जो हम उसकी आदत को जाने। इतने में यदुवंशियों का मंत्री, गुरु बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रणी, निर्गुणी, ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को देखते ही वसुदेव जी ने कहा, बेटा उद्धव, तुम आ गए। एक काम करो, कन्हैया रुदन कर रहा है, रो रहा है, जाकर के पूछो कि कन्हैया को क्या तकलीफ है। जैसे ही उद्धव जी गए तो मेरे प्रभु हिचकिया भर करके रो रहे। अरे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। अरे उद्धव, बताइए
जब मुझे इतनी याद आ रही है तो क्या उनको भी मेरी याद आती होगी? उद्धव जी हंस गए। देखो तो सही, आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को याद आ रही है। अरे नहीं ये रहो, मुझे रह रह करके याद आ रही है। मेरे प्रभु कह रहे हैं, सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कौर श्री राधे कीजे कृपा की कौर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कौर श्री राधे कीजे कृपा की कौर।
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो उद्धव जी से कह रहे, उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी निर्गुणी कह रहे देखो तो सही पूर्ण ब्रह्म ईश्वर को एक जीव की याद आ रही है। मेरे प्रभु मन में सोच रहे तो उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान है। मन में सोचा यदि इस ज्ञान के ऊपर प्रेम का पुट लग जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। कहा अरे उद्धव मुझको उनकी बहुत याद सताती है। मैं परसों की खैर करके गया आया था और बरसों बीत गए। एक काम करो उद्धव जी, तुम वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा नंद बाबा उन गोपियां किशोरी राधा जी को समझा करके आओ। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं मैं निर्गुणी ब्रह्म ज्ञानी और वो ब्रज के ग्वाले क्या समझेंगे। मैं जब वेद वेदांत भाषा में बोलूंगा तो वो क्या समझेंगे। मेरे प्रभु कह रहे उद्धव जी कोई बात नहीं, सरल भाषा में समझा देना। ठीक है गोविंद, लेकिन मेरी एक शर्त है, 1 घंटे से भी ज्यादा मैं ब्रज में नहीं रुकूंगा, वृंदावन में नहीं रुकूंगा। ज्ञान का अभिमान है कि मेरी भाषा को कौन समझेगा। उद्धव जी जब जाने लगे तो मेरे प्रभु ने कहा कि जो मेरी ये काली कमनी है इसको आप लेकर के जाइए, क्योंकि वो गोपियां वो वृंदावन वासी सिवाय मेरे अलावा और किसी से बात भी नहीं करते। तो उद्धव जी रथ में बैठ करके जा रहे हैं और जैसे ही रथ में बैठ करके आ रहे हैं इधर से, जब से मेरे गोविंद वृंदावन को छोड़ करके गए थे, वो नन्हे नन्हे से जो मेरे प्रभु के एक मित्र थे वो क्या करते, रोज मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं। मन में सोचते हैं कि कभी को कन्हैया को हमारी याद आएगी और जैसे इस मार्ग से आएगा तो सबसे पहले मैं मिलूंगा, सबसे पहले मैं मिलूंगा। आज उन सखाओं ने जैसे ही वो रथ की ध्वजा को देखा तो मन में प्रसन्न हुए। एक मित्र कह रहा देखो सुनो मित्रों, मैंने कहा था कि जब हम कन्हैया के बिगर हमको इतनी याद आती है तो कन्हैया हमारे बिगर कैसे रह सकता है। अब ये दौड़े दौड़े रथ के पास में पहुंचे तो वहां उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी ने पूछा सुनो, रथ से नीचे उतर करके बताइए मैया यशोदा के महल का मार्ग कहाँ है, किधर होकर के जाता है। मित्र कह रहे वारे कन्हैया वाह, अरे बरसों के बाद में याद आई और अपना मित्र भेज दिया। वो सखा कह रहे अरे उद्धव मैया यशोदा के महल का मार्ग तुम्हें बताना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अरे तुम देख रहे हो जो ये पनारा बह रहा है पानी का, ये पानी का पनारा नहीं है,